इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। और हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना तक नहीं आता। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इंग्लिश रीडिंग, ये दोस्तों लिखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी और ये लिखा है दोस्तों रीडिंग। रीडिंग मीन्स पढ़ना। अगर हम किसी से पूछे कि क्या तुम कल आए थे, तो उसको इंग्लिश में दोस्तों कैसे हम बोलेंगे? डिड यू कम स्टरडे। तो ये DID, इससे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिड यू कम स्टरडे। डिड यू कम स्टरडे, क्या तुम कल आए थे? तो अगर वह आया था दोस्तों तो कैसे बोलेगा? आई केम। तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम। आई केम स्टरडे। आई केम स्टरडे, मैं कल आया था। अगर दोस्तों मान लीजिए कि वह नहीं आया था तो क्या बोलेगा? आई डिड नॉट कम स्टरडे, मैं कल नहीं आया था। तो बोलेगा आई डिड नॉट कम स्टरडे, मैं कल नहीं आया था। अब सामने वाला उससे पूछ सकता है कि भाई तुम कल क्यों नहीं आए थे? वाई डिडंट यू कम स्टरडे। वाई डिडंट यू कम स्टरडे। इसको दोस्तों हम पढ़ते हैं डिडंट। कुछ लोग इसको डिडंट भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको डिन भी पढ़ते हैं। वाई डिन यू कम स्टरडे, ये दोस्तों लिखा है वाई। वाई मतलब क्यों, यू तुम, कम आना, स्टरडे। वाई डिन यू कम स्टरडे, तुम कल क्यों नहीं आए थे? तो वो कहता है कि मैं कल नहीं आ सका क्योंकि मैं व्यस्त था। तो आई कुड नॉट कम स्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी। आई कैन का सेकेंड फॉर्म है दोस्तों, पास्ट में बात हो रही है। कुड, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका, मैं नहीं आ सका स्टरडे कल, बीता हुआ कल जो बीत गया है दोस्तों, स्टरडे। बिकॉज क्योंकि, आई वाज मैं था, आई वाज बिजी क्योंकि मैं व्यस्त था। आई कुड नॉट कम स्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी, मैं कल नहीं आ सका क्योंकि मैं व्यस्त था। अब हमें किसी तीसरे आदमी के बारे में अगर दोस्तों हमें पूछना है तो उसके बारे में हम कैसे पूछेंगे? डिड ही कम स्टरडे। अगर लड़का है तो डिड ही कम स्टरडे, अगर लड़की है तो डिड सी कम स्टरडे। क्या वह कल आया था या क्या वह कल आई थी? तो डिड ही या शी कम स्टरडे। डिड ही कम स्टरडे या डिड शी कम स्टरडे, क्या वह कल आया था या क्या वह कल आई थी? तो सामने वाला कहता है आई डोंट नो। आई डोंट नो
मैं नहीं जानता हूं। नो मतलब जानना, मैं नहीं जानता हूं। तो कहता आस्क हिम, उससे पूछो। अगर लड़का है तो उससे कहें आस्क हिम, अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे आस्क हर। तो आस्क मतलब पूछना, लड़का है तो हिम, आस्क हिम, और लड़की है तो आस्क हर, उससे पूछो, उससे पूछो। अब अगर वो आया था तो बोलेगा ही केम, ये रहेगा ही केम स्टरडे। क्या बोलेगा ही केम स्टरडे। अगर लड़की है तो क्या बोलेगा वो सी केम स्टरडे। ही या शी केम, कब का सेकेंड फॉर्म केम स्टरडे, वह कल आया था। ही केम स्टरडे, वह कल आई थी। शी केम स्टरडे। अगर मान लीजिए वह कल नहीं आया था तो क्या बोलेंगे ही डिडंट कम स्टरडे। ही डिडंट कम स्टरडे या ही डिडंट कम स्टरडे। अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे सी डिडंट कम स्टरडे या सी डिडंट कम स्टरडे। बिकॉज, क्यों, क्यों नहीं आया था, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि। बिकॉज ही वॉज इल, अगर लड़का था मान लीजिए वह बीमार था। इल में बीमार, वाज मतलब था। बिकॉज ही वॉज इल, वह बीमार था। अगर लड़की है तो क्या बोलेगी शी वॉज इल, वह बीमार थी। शी वॉज इल। अब बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में कुछ सवाल किए जा रहे हैं। तो अगर उनके बारे में सवाल करना है दोस्तों तो कैसे सवाल करेंगे हम। डिड दे वॉच मूवी, क्या उन लोगों ने मूवी देखी। डिड दे वॉच मूवी, डिड दे वॉच मूवी, क्या उन्होंने या उन लोगों ने मूवी देखी। वॉच मीन्स देखना, मूवी मतलब फिल्म। अगर उन्होंने मूवी देखी तो हम कैसे बोलेंगे दोस्तों दे वॉच्ड, दे वॉच्ड, ये वॉच का सेकेंड फॉर्म है। दे वॉच्ड मूवी, उन्होंने मूवी देखी। अगर उन्होंने मान लीजिए मूवी नहीं देखी तो क्या बोलेंगे दोस्तों दे डिडंट वॉच मूवी, उन्होंने दे डिडंट या डिडंट, दे डिडंट वॉच, दे डिडंट वॉच मूवी, उन्होंने मूवी नहीं देखी। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने मूवी क्यों नहीं देखी, उन्होंने मूवी क्यों देखी। वाई डिड दे वॉच मूवी, उन्होंने मूवी क्यों देखी। वाई डिड दे वॉच मूवी, वाई डिड दे वॉच मूवी, उन्होंने मूवी क्यों देखी। तो दे वॉच्ड, उन्होंने देखी मूवी, क्योंकि मूवी बहुत सुपर थी, मूवी बहुत अच्छी थी। सुपर से भी डुपर थी, मूवी बहुत सुपर थी। सुपर मतलब अच्छी थी। दे वॉच्ड मूवी बिकॉज मतलब क्योंकि, बिकॉज द मूवी वाज सुपर, उन्होंने मूवी देखी क्योंकि मूवी सुपर थी। तो दोस्तों वॉच का सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है वॉच्ड। ये सारा पास्ट में था, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो हम आज सीख रहे थे, जो हमारी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा हमारी मदद कर सकते हैं। तो आई होप सो, उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस
वो वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा सेंटेंस कौन सा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की ढेर सारी ट्रांसलेशन के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।